बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, डिटरमाइन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। यानी कि हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं और एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। सिंपल सी बात है, जितने भी हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ पेयर जो होते हैं, इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट जो वैल्यू है ये x को डिनोट कर रही है, इसको x से डिनोट किया जाता है और दूसरे नंबर को जो है y से डिनोट किया जाता है। तो इसको आप सिंपल से कह सकते हैं, जैसे ये हमारे पास a जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारे पास है a -7 5। तो x हमारे पास जो है -7 है, यानी x = -7। तो y हमारे पास क्या है 5, यानी y = 5। इसी तरह सेकंड पॉइंट को देख लें, तो सेकंड पॉइंट हमारे पास b पॉइंट में हमारे पास जो पॉइंट है वो है 0 7। तो हमेशा ये जो पहला पॉइंट है इसको x से डिनोट किया जाता है, यानी ये हमारे पास x = 0, x का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है। इसी तरह हमारे पास y जो है हमारे पास 7। इसी तरह तीसरा देख लें, तो तीसरे में हमारे पास तीसरे पॉइंट में c = -3 8। तो ये हमारे पास -3 जो है ये x का कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास 8 जो है ये y के इक्वल है। इसी तरह हमारे पास जितने भी पेयर आएंगे उनको आप इसी तरतीब से लिखते जाएं। जैसे ये हमारे पास d -3 ये फर्स्ट जो है ये x के इक्वल है, जबकि ये y जो ये सेकंड जो है ये y के इक्वल है। कहने से मुराद ये है कि ऑर्डर ऑफ पेयर में जो भी वैल्यू हमारे पास होती है उसमें जो पहला नंबर है वो उसको हम x से डिनोट करते हैं, और जो दूसरा जो है पॉइंट का दूसरा जो नंबर होता है उसको में हम जो है y से डिनोट करते हैं। और ये ऑर्डर ऑफ पेयर में हमेशा x और y की ही सूरत में लिखे जाते हैं। इसी तरह आगे आप 9 चैप्टर करेंगे तो उसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, दो साइडों के दरमियान, तो वहाँ पर भी जो पॉइंट होंगे उसमें पहले नंबर को जो है हम x से और दूसरे नंबर को y से डिनोट करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मेंशन द कोऑर्डिनेट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई। यानी कि हमारे पास कह रहा है कि आप बताएं कि ये पॉइंट कौन कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। यानी आप जब इनको किसी भी ग्राफ पेपर पर मुर्तसम करेंगे या डालेंगे तो ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आएंगे। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर किस कोऑर्डिनेट में आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंटों के बारे में पूछ रहा है। जैसे हमारे पास पॉइंट है a -1/√2 और b दूसरा हमारे पास है b पॉइंट। तो b पॉइंट है हमारे पास -3 -2। इसी तरह हमारे पास c पॉइंट है 5 5 4। हमारे पास t पॉइंट है 3 5 3 -5। और इसी तरह हमारे पास ये 5 नंबर पर है e -√5/7। सबसे इजी तरीका सीखने का यह है कि आप देखें कि हमारे पास जो ग्राफ पेपर में जो होते हैं 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। किस तरह, ये देखिए हमारे पास ग्राफ में हमारे पास जो सूरत हाल होती है वो किस तरह होती है। यानी ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। अगर आपके पास दोनों वैल्यू जो हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी दोनों वैल्यू जो हैं पॉजिटिव हैं, तो वो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगी। अगर हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो माइनस और दूसरी हमारे पास पॉजिटिव है, तो यानी पहला माइनस का और दूसरा नंबर
प्लस का है तो ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। और इसी तरह हमारे पास अगर दोनों नंबर जो हैं वो माइनस में हैं तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे। और इसी तरह पहला प्लस का और दूसरा माइनस का है तो ये हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। इसी तरह आप आसानी से ये आप देख लें और इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से ये पॉइंट जो है हमारे पास ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट जो है किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ए पॉइंट जो है इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट है -1/√2। तो पहला नंबर माइनस का है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है। तो हम देख रहे हैं कि पहला नंबर माइनस का हो दूसरा पॉजिटिव हो तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। तो ये ए पॉइंट जो है ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है। इसी तरह हम बी को देखें तो बी में -3, -2, तो ये हमारे पास दोनों माइनस के हैं, तो ये देखें ये दोनों जो हैं थर्ड कोऑर्डिनेट में, यानी ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट और ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड। इसी तरह देखें ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, यानी दोनों जो हैं दोनों के साथ प्लस का साइन है तो ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। इसी तरह यहाँ देखें तो ये पहला जो है पॉजिटिव है और दूसरा जो है हमारे पास नेगेटिव साइन वाला है। तो ये हमारे पास देखें ये पहला जो है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। इसी तरह ई को देखें तो पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो ये हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, यानी पहला पॉइंट हमारे पास है ए -1/√2। आपने देख लिया कि हमारे पास ये पहला जो पॉइंट नंबर है वो माइनस है और दूसरा नंबर जो है वो पॉजिटिव का है तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। तो आप यहाँ लिखते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, यानी ये सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करता है। इसी तरीके से आप सारे पॉइंट का आसानी से बता सकते हैं। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि दोनों पॉइंट अगर पॉजिटिव हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। अगर पहला नंबर जो है यानी जिसको एक्स हम कह रहे हैं, पहला नंबर जो है वो अगर वो माइनस का हुआ और दूसरा नंबर जो है वो पॉजिटिव हुआ तो वो हम उसको कहेंगे कि वो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। और इसी तरह हमारे पास दोनों नंबर अगर हमारे पास माइनस वाले साइन के होंगे तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में, और इसी तरह हमारे पास जो पहला नंबर प्लस का और दूसरा माइनस का होगा वो हमेशा फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। ये आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो ही आप इन पॉइंट को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो उस वक्त भी आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में प्लॉट होंगे, यानी बगैर सोचे समझे आप उसको प्लॉट नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि सबसे पहले कि ये जो पॉइंट आपको प्लॉट करने के लिए दिया गया है, आया कि ये दोनों साइन इसके साथ पॉजिटिव हैं या पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव के हैं, या पहला नेगेटिव का दूसरा पॉजिटिव का। तो ये सब चीज़ें आपने पहले देखनी है। देखने के बाद आपने कोऑर्डिनेट में देखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट जो है इनके लिए सूटेबल है, तो फिर आपने उस कोऑर्डिनेट में उनको लाई करना है। उम्मीद है कि आपको हमारे ये क्वेश्चन, ये सिंपल सी बात थी, ये दोनों बातें आप लोगों को ये क्वेश्चन जो हैं पेपर के अंदर जो है इनकी अहमियत इतनी नहीं होती, लेकिन ये जानना ज़रूरी होता है क्योंकि आप मज़ीद जब क्वेश्चन हल करेंगे उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं पॉइंट के अंदर। पहले क्वेश्चन में हमने ये देखा। फिर दूसरा बात कि ये पॉइंट जो हैं ये किस किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं, तो आपको हमने वाज़ेह एक डायग्राम बना के बता दिया कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन से किस कोऑर्डिनेट में लाई करते हैं। तो ये जब आपको पता चल जाए उसके बाद जब आपको कोई भी पॉइंट जो है ग्राफ पेपर में लाई करना पड़ता है या मुतसम करना पड़ता है तो आप आसानी से उस कोऑर्डिनेट में वो पॉइंट आप डाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी और लाइक भी। थैंक यू जी।